नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्व विधायक ममता देवी पर 3 साल में 56 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का लगा आरोप। एसीबी को मिली लिखित शिकायत। रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में लिखित शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महज 3 साल में ममता देवी ने आय से अधिक 56.32 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। अधिवक्ता सुनील कुमार ने रामगढ़ चुनाव में 2019 में ममता देवी के द्वारा दाखिल शपथ पत्र और 2023 में रामगढ़ उपचुनाव में उनके पति बजरंग महतो के माध्यम से दाखिल शपथ पत्र के हवाले से यह आरोप लगाया है और इनसे संबंधित दस्तावेज भी एसीबी को सौंपी है। एसीबी के डीजी के नाम से लिखे गए आवेदन में अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने लिखा कि ममता देवी के आयकर रिटर्न के अनुसार 2019 में विधायक बनने के बाद 3 वर्षों में ममता देवी की कुल आय 21,26,000 रुपए रही। नवंबर 2022 से झारखंड के 15.36 लाख परिवारों को नहीं मिला राशन। झारखंड में पिछले नवंबर महीने से 15,36,000 गरीब परिवारों को सरकारी योजना का राशन नहीं मिल रहा। लाभुकों को पिछले 4 महीने से जन वितरण प्रणाली के दुकान से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। एफसीआई ने झारखंड सरकार को राशन देने में असमर्थता जाहिर करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद से यह संकट खड़ा हुआ है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की सशर्त जमानत। मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल दूसरी बार सोमवार को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकली। 30 दिनों की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी करने के बाद बीते 4 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह जेल में थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विपक्ष ने हमारी सरकार को गिराने की सुपारी दी, सरकारी एजेंसियों से डराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने अपने एजेंटों को सुपारी दी। जब उसमें सफल नहीं हुए तो सरकारी एजेंसियों को हम लोगों की ओर झोंक दिया गया ताकि सरकार उसी में उलझी रहे और विकास का काम नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें सोमवार को चतरा में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में कही। चतरा में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री देर शाम लातेहार पहुंचे और यहां कई योजनाओं का निरीक्षण किया। हेमंत सरकार द्वारा पारित 3 विधेयकों को मिली राज्यपाल की मंजूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को झारखंड विधानसभा से पारित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के साथ ही 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत परिनियम गठन और राज्य के निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर एक्ट को लागू किया जाएगा। आबादी के आधार पर मेयर पद का आरक्षण। नगर पालिका विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए रोटेशन सिद्धांत संबंधित प्रावधान को महापौर या अध्यक्ष पद के लिए हटा दिया गया है। अब संबंधित जाति की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र में महापौर व अध्यक्ष की सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसके साथ ही रांची नगर निगम में मेयर का पद आदिवासी के लिए आरक्षित होगा। आदित्यपुर में भी मेयर पद एसटी जबकि धनबाद में एससी के लिए रिजर्व होगा। साल 2060 तक झारखंड के 33% हिस्से में नहीं होगा पेयजल नसीब। वर्ष 2060 तक झारखंड का 33% हिस्से के अत्यधिक ड्राई जोन बन जाने की आशंका है, यानी इन इलाकों में भूजल स्तर बहुत नीचे जा सकता है। साथ ही बारिश भी कम हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने देश में मौसम के बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उक्त आशंका जताई गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची में 9.30 एकड़ की अवैध जमीन खरीद बिक्री मामले में पूर्व डीसी की भूमिका संदिग्ध। रांची के नामकुम अंचल में खास महल की 9.30 एकड़ जमीन अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। राज्य सरकार ने छवि रंजन द्वारा मामले में किए गए विरोधाभासी निर्णयों की जाँच करने का आदेश दिया है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा अवर निबंधक व अन्य के विरुद्ध तथ्य छुपाकर रजिस्ट्री करने के लिए कार्रवाई की अनुशंसा करने और बाद में अपने न्यायालय में उक्त भूमि से संबंधित कपटपूर्ण निबंधन वाद खारिज करने के विरोधाभासी फैसले के बिंदुओं पर जांच करने को कहा है। 1932 नहीं केवल खतियान पर आधारित होगी झारखंड की नागरिकता। 1932 के खतियान को झारखंडियों का हक और गर्व बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर अब इस पर बदल गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि 1932 नहीं बल्कि केवल खतियान ही झारखंड की स्थानीयता का आधार होगा।
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने एक स्थानीय हिंदी न्यूज वेबसाइट से बातचीत में कहा कि जिसके पास खतियान होगा, जमीन के दस्तावेज होंगे, वही स्थानीयता का अधिकार होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने एक और 1932 के खतियान को लेकर जन समर्थन जुटाने के इरादे से खतियानी जोहर यात्रा निकाल रही है। अब सुप्रीमो भट्टाचार्य के बयान से सरकार और पार्टी की मंशा पर विरोधाभास पैदा हो रहा है। देखना होगा कि इस पर अंतिम फैसला क्या होगा। पलामू में नक्सलियों का उत्पात, फायरिंग कर कई वाहनों में लगाई आग। पूर्व मध्य रेल के मोहम्मदगंज सतबाहिनी स्टेशन के बीच भीम चूल्हा टनल निर्माण स्थल पर नक्सलियों ने सोमवार की रात उत्पात मचाया। निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मियों के साथ जहां गाली गलौज और फायरिंग की गई, वहीं एक बोलेरो वाहन को आग के हवाले कर दिया। इससे वाहन जलकर राख हो गई। साथ ही अन्य वाहनों को भी आग के हवाले किया। हालांकि इस आगलगी में इन वाहनों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। जानकारी मिलते हैं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। निजी स्कूल में नहीं ले रहे गरीब बच्चों का दाखिला, खाली रह गई बीपीएल कोटे की 94% सीट। शहर के निजी स्कूल में गरीब रेखा से नीचे यानी बीपीएल के विद्यार्थियों के लिए पिछले सत्र में निर्धारित सीटों में से करीब आधी सीटें खाली रह गई। 2022-23 के लिए 1212 सीटें तय थी, लेकिन 663 विद्यार्थियों का ही नामांकन हुआ। वहीं अब 2023-24 के लिए रांची जिले में सीटों बढ़ाकर 1287 करते हुए शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं। हालांकि सभी सीटों पर ऐसे छात्रों का दाखिला नहीं होने पर अभिभावक में रोष है। अभिभावक का आरोप है कि सरकार व निजी स्कूल के बीच सामंजस्य नहीं है। उधर शिक्षा विभाग ने कहा कि दाखिला न लेने वाले स्कूलों की शिकायत मिलने पर उनसे कारण पूछा गया। साइबर ठग गिरोह चला रही रांची हिंदपीढ़ी की लड़की। राजधानी रांची में भी साइबर अपराधियों का गिरोह सक्रिय है। हिंदपीढ़ी की फराज नाज इस गिरोह का संचालन कर रही है। वह गिरोह के सदस्यों को लोगों के बैंक पर पासबुक और एटीएम कार्ड मुहैया कराती थी। इसके बाद गिरोह के सदस्य लोगों के खाते से पैसे उड़ाते हैं। चुटिया पुलिस ने जिस गुफरान अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, उससे पूछताछ में पुलिस ने इस बात की जानकारी मिली है। देवघर में 16 फरवरी को होगा शिव बारात का फाइनल रिहर्सल। व्यापक रूप से किया जा रहा इंतजाम। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली शिव बारात के दौरान विधि व्यवस्था व आपसी समन्वय के साथ कार्यों के निष्पादन को लेकर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक की। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि समिति को सभी आवश्यक सहयोग करे और सभी कार्यों की रोजाना मॉनिटरिंग करे ताकि समय पर सारी तैयारी पूरी हो जाए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 16 फरवरी को शिव बारात की तैयारियों का फाइनल पूर्व अभ्यास जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा ताकि शिव बारात को लेकर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के साथ आने वाले लोगों की सुविधा व सुरक्षा का व्यापक रूप से इंतजाम किया जा सके। सीएम हेमंत का अधिकारियों को सख्त निर्देश, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे वरना होगी कार्रवाई। खतियानी जोहर यात्रा के तीसरे चरण के दौरान लातेहार में मंगलवार 14 फरवरी 2023 को चतरा और लातेहार जिलों के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह साल इम्प्लीमेंटेशन का साल है, विभिन्न योजनावार पर गति ली जाएगी। यही कारण है कि जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि 2023 इम्प्लीमेंटेशन का साल है। मंत्री सचिव एवं अन्य पदाधिकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति जानने के लिए आपके क्षेत्र आएंगे। कहा कि मेरे पास लोगों के कई आवेदन आते हैं जिससे आपकी कार्यप्रणाली के बारे में पता चलता है। धनबाद के ओजोन गैलेरिया के 8वें माले पर लगी आग, मची अफरा तफरी। धनबाद में पिछले एक माह से आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन कहीं न कहीं आग लगने की घटना हो रही, कहीं लाखों की संपत्ति जल रही तो कहीं जनहानि भी हो रही है। ऐसे में धनबाद के लोग कहीं भी आग लगने की सूचना से डर जा रहे हैं। सोमवार को भी धनबाद शहर में 2 स्थानों पर आग लगी की घटना हुई। दिन के करीब 12 बजे सराय ढेला से सबसे बड़े मॉल ओजोन गैलेरिया के टॉप पर आग लग गई। मॉल में स्थित एक रेस्टोरेंट का एग्जॉस्ट फैन 8वें माले पर लगा था। इसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा। राज्य में चल रहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। 5 साल से अधिक समय होने के बाद भी नियम और शर्तों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं। गिने चुने विश्वविद्यालय ही ऐसे हैं जो तमाम नियमों को पूरा करने के साथ क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन किए हुए हैं। ये बातें सामने आई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कराए गए जांच से। डिपार्टमेंट की ओर से एक कमेटी गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि राज्य के 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। ये अपनी स्थापना के 5 साल से अधिक बीतने के बाद भी शर्तें पूरी नहीं कर सके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।